अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 39 यानी सबक नंबर 39 का आगाज कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ एम। एम का मतलब है हूं। और पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एम का इस्तेमाल इस तरह से है कि जो बोलने वाला है, स्पीकर है, वो अपने लिए इस वर्ड को यूज करता है और ये हमेशा आई के साथ आएगा, आई एम। और किसी के साथ ये नहीं आएगा, यानी ही के साथ, ही के, शी के साथ, तो ये सिर्फ आई के साथ आएगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम। तो मॉडल सेंटेंस और फॉर्मूला नंबर 34 है, यानी हम सबसे पहले आई बोलेंगे, फिर उसके बाद एम बोलेंगे, फिर अगर एक कोई वाहिद चीज है तो आ बोलेंगे, और जो भी आप बताना चाहते हैं अपने बारे में, अगर डॉक्टर हैं तो ये इस तरह से आप डॉक्टर बता देंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर बता देंगे। तो ये हो जाएगा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इसी पैटर्न पे हम दूसरे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो आगे जरा बढ़ते हैं हम। जैसे ये है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। और अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ये है, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। तो मैं इसको अलग-अलग ही पढ़ूंगा, आई एम, लेकिन बाद में आप इसको आई एम के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। आई एम असद, मैं असद हूँ, यानी अपने नाम के लिए कोई भी अपना नाम अगर बताएगा तो वो आई एम कह के अपना नाम बता देगा। आई एम असद, आई एम फातिमा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, या मुझे भूख लगी है। नेक्स्ट है, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, या अगर कहना हो कि मुझे प्यास लगी है तो आई एम थर्स्टी ही बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब हम द यूज ऑफ एम में क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस के। अगर हमें फिक्रे में ना करनी हो तो कैसे करेंगे। इसका जो मॉडल सेंटेंस है उसको हमने फॉर्मूला नंबर 35 का नाम दिया है, और इसका स्ट्रक्चर ये है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या करेंगे कि एम के बाद हम नॉट बोल देंगे, तो वो जो जुमला या सेंटेंस होगा वो मनफी बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम नॉट अ फूल, मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ। फूल बेवकूफ को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं आपने इसको कहना, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इसका मतलब है कि मैं एक तालिब इल्म नहीं हूँ। नेक्स्ट है, आई एम नॉट अली, मैं अली नहीं हूँ, यानी ये गलती से कोई आपका कोई नाम पुकारता है तो आप इंग्लिश में क्या जवाब देते हैं, आई एम नॉट अली। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट जोया, कोई लड़की है तो वो अपने बारे में बोल सकती है। नेक्स्ट तरह देखते हैं हम, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ या मुझे भूख नहीं लगी हुई। तो यही सेंटेंस बोलेंगे हम, आई एम नॉट हंग्री। नेक्स्ट देखते हैं हम, आई एम नॉट रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार, कि आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आर यू रेडी, तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट रेडी, कि मैं तैयार नहीं हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, द यूज ऑफ एम में है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, के सवालिया जुमले या सवालिया सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, कि जिसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। तो मॉडल सेंटेंसेस का फॉर्मूला नंबर 36 है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, एम आई अ डॉक्टर, कि यानी आई से पहले आपने एम बोलना है। एम आई अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ। तो इसकी तर्ज पे हम दूसरे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो देखें इधर, ये एम आई बैड, क्या मैं बुरा हूँ। बैड का मतलब है बुरा, एम आई बैड। नेक्स्ट देखते हैं हम, एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इधर हम, एम आई लेजी, लेजी सुस्त को कहते हैं, एम आई लेजी, क्या मैं सुस्त हूँ। नेक्स्ट देखें, एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ। नेक्स्ट है, एम आई क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है जहनी तौर पर होशियार, लेकिन हमारे यहाँ क्लेवर का मतलब इसको मकार समझा जाता है, लेकिन इसका मकार मतलब नहीं है। इसका मतलब है ज़हनी तौर पे होशियार, चालाक,
और ये पॉजिटिव सेंस में है, या इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। क्लेवर का मतलब ये है, तो इस वजह से आपने इसको कनिंग नहीं समझना, इसका मतलब है ज़हनी तौर पर होशियार। एम आई क्लेवर, क्या मैं ज़हीन हूँ या मैं होशियार हूँ। नेक्स्ट जरा देखते हैं, एम आई प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है खूबसूरत। ये औरतों के लिए या लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, लड़कों के लिए या मर्दों के लिए हैंडसम इस्तेमाल होता है। तो प्रिटी का मतलब है खूबसूरत है। एम आई प्रिटी, क्या मैं खूबसूरत हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम, द यूज ऑफ एम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, के वो नेगेटिव भी होगा और इंट्रोगेटिव भी होगा। तो यानी दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी, सवाल भी होगा और मनफी भी होगा, नेगेटिव भी होगा। मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 37। इसमें जरा देखें इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप एम बोलेंगे, आई के बाद आप नॉट बोल देंगे। तो ये होगा, एम आई नॉट अ डॉक्टर, क्या मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसी तर्ज पे दूसरे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एम आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। नेक्स्ट तरह देखते हैं, एम आई नॉट हार्ड वर्किंग, क्या मैं मेहनती नहीं हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोग हार्ड वर्किंग की बजाय हार्ड वर्कर यूज करते हैं। तो हार्ड वर्किंग मेहनती को कहते हैं, आपने हार्ड वर्कर नहीं कहना। हार्ड वर्क हो तो जो सख्त काम करने वाला हो, तो जो मुसलसल मेहनत कर रहा हो उसको हम कहते हैं मेहनती, और उसको इंग्लिश में कहेंगे हार्ड वर्किंग। एम आई नॉट हार्ड वर्किंग, क्या मैं मेहनती नहीं हूँ। नेक्स्ट देखते हैं जरा हम, एम आई नॉट जेंटल, क्या मैं शरीफ नहीं हूँ। जेंटल शरीफ को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एम आई नॉट यंग, यंग जो है वो जवान को कहते हैं, क्या मैं जवान नहीं हूँ। एम आई नॉट यंग। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, एम आई नॉट लकी, लकी खुशकिस्मत को कहते हैं। तो इसमें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, एम आई नॉट लकी, क्या मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ। नेक्स्ट है, एम आई नॉट अ गार्ड, गार्ड चौकीदार को कहते हैं, क्या मैं चौकीदार नहीं हूँ। नेक्स्ट देखें हम जरा, अब हम वोकेबलरी पढ़ने जा रहे हैं। वोकेबलरी क्या है, जखीरा अल्फाज, वो वर्ड जो आगे हम लॉन्ग सेंटेंसेस में यूज करेंगे। अब हम एम के साथ लंबे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, और इससे पहले उसमें जो मुश्किल अल्फाज या डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और इस जखीरा अल्फाज को हम कहेंगे वोकेबलरी। तो जरा वोकेबलरी देखें। नेक्स्ट है, थर्स्टी प्यासा, हंग्री भूखा, रेडी तैयार, स्टूडेंट तालब इल्म, फूल बेवकूफ, बैड बुरा, विलेज गांव, सैड अफसरदा या गमगीन, ब्रिटिश बरतानवी बशिंदा, शोर पुरयकीन, यानी जिसको यकीन हो वो शोर। प्लेयर का मतलब है खिलाड़ी, क्रिकेटर का मतलब है क्रिकेट खेलने वाला, बिजी का मतलब है मसरूफ, फ्री का मतलब है फारिग, ऑल राइट का मतलब है बिल्कुल ठीक, ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत। नेक्स्ट, होपलेस, होपलेस कहते हैं ना उम्मीद को, जिसको कोई उम्मीद ना हो, होपलेस। नेक्स्ट है अमेरिकन, अमेरिकन का मतलब है कि अमेरिका का बाशिंदा। नेक्स्ट देखते हैं हम, होपफुल का मतलब है पुरुमीद, यानी ये ऑपोजिट वर्ड है होपलेस का। होपफुल का मतलब है पुरुमीद। नेक्स्ट है अनहैप्पी, ना खुश, जो कि खुश ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, अलोन, अलोन का मतलब है अकेला या तन्हा। हार्श का मतलब है जो कि सख्त मिजाज हो, यानी जिसके मिजाज में सख्ती हो उसको कहते हैं हार्श, या किसी सख्त चीज को भी हम कहते हैं ये हार्श। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा, वेरी का मतलब है बहुत। नेक्स्ट है पोलाइट, नरम मिजाज शाइस्ता, जो शख्स नरम मिजाज हो और नरमी से बात करे उसको हम कहते हैं पोलाइट। एनिमी का मतलब है दुश्मन। नेक्स्ट है फ्रेंड, इसका मतलब है दोस्त। नेक्स्ट है ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब है मुखालिफ। नेक्स्ट देखते हैं, इसको एली नहीं पढ़ना आपने, ये है एलाई। एलाई का मतलब होता है इत्तेहादी या हमायती, एलाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिटी, इसका मतलब है शहर। नेक्स्ट है टाउन, इसका मतलब है कस्बा। नेक्स्ट, अब हम लॉन्ग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हमने वोकेबलरी, अब हम लॉन्ग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अभी जो हमने वोकेबलरी डिस्कस की है, उन वर्ड्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और ये ज़रा लंबे सेंटेंस। हमें पता है कि हम इंग्लिश बोलचाल या स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें
छोटे सेंटेंस के साथ साथ लॉन्ग सेंटेंसेस यानी लंबे सेंटेंसेस भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आई एम नॉट एन इंडियन, आई एम अ पाकिस्तानी। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम योर बॉस। मेरी इज्जत करें क्योंकि बिकॉज जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है। आई एम योर बॉस कि मैं आपका बॉस हूँ या मैं आपका अफसर हूँ। नेक्स्ट है आई एम नॉट एन अमेरिकन, आई एम अ ब्रिटिश। मैं अमरीकी बशिंदा नहीं हूँ, मैं एक बरतानवी शहरी हूँ। नेक्स्ट है देखिए आई एम ब्लैक सो आई एम ब्यूटीफुल कि मैं सयाह हूँ इसलिए मैं खूबसूरत हूँ। ये वो अल्फाज हैं जो कि किसी एक अफ्रीकी शख्स जो कि उसका उसकी रंगत स्याह है उसके मुंह से निकले हुए ये अल्फाज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि वो अपने आप को स्याह के होते हुए अपने आप को बहुत खूबसूरत समझता है। तो सो का मतलब इसलिए है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं। तो आई एम ब्लैक सो आई एम ब्यूटीफुल। वो हैंडसम भी नहीं कह रहा, अपने आप को ब्यूटीफुल कह रहा है यानी मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं आई एम नॉट अगली। अगली बदसूरत को कहते हैं। आई एम नॉट अगली, मैं बदसूरत नहीं हूँ। आई एम हैंडसम, मैं खूबसूरत हूँ। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ। आई एम नॉट एन इंडियन, आई एम a Pakistani. Respect me because I am your boss. I am not an American, I am a British. I am black, so I am beautiful. I am not ugly, I am handsome. Next देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम द मदर ऑफ अली, अब्दुल्ला एंड तैयब। मैं अली, अब्दुल्ला और तैयब की वालिदा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आई एम नॉट अ हॉकी प्लेयर, आई एम अ क्रिकेटर। मैं हॉकी का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। आई एम नॉट बिजी, आई एम फ्री सो प्लीज कम इन। मैं मसरूफ नहीं हूँ, मैं फारिग हूँ, इसलिए बराए करम आप अंदर आ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं जरा हम। आई एम 100% श्योर, मुझे 100% यकीन है या मैं 100% पुरयकीन हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। आई एम नॉट होपलेस, आई एम होपफुल। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं पुर उम्मीद हूँ। तो मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ। आई एम द मदर ऑफ अली, अब्दुल्ला एंड तैयब। आई एम नॉट अ हॉकी प्लेयर, आई एम अ क्रिकेटर। आई एम नॉट बिजी, आई एम फ्री सो प्लीज कम इन। आई एम 100% श्योर, आई एम नॉट होपलेस, आई एम होपफुल। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। नेक्स्ट है आई एम सैड। सैड जो है वो अफसरदा को कहते हैं। आई एम सैड, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। बराए करम मुझे तंग ना करें। एंड क्लोज द डोर, और दरवाजा बंद कर दीजिए। आई एम सैड, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड क्लोज द डोर। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। आई एम अनहैप्पी, मैं नाखुश हूँ। प्लीज लीव मी अलोन। बराए करम मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई एम नॉट हार्श, मैं सख्त मिजाज नहीं हूँ। रादर, बल्कि आई एम वेरी पोलाइट, मैं बहुत नरम मिजाज हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम। आई एम नॉट हिज अंकल, मैं उसका चचा नहीं हूँ। आई एम हिज ग्रैंडफादर, मैं उसका दादा हूँ। नेक्स्ट देखें जरा। आई एम नॉट योर एनिमी, आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको। आई एम सैड, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी एंड क्लोज द डोर। I am unhappy, please leave me alone. I am not harsh, rather, I am very polite. I am not his uncle, I am his grandfather. I am not your enemy, I am your friend. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है। यहाँ पर कॉमा का मतलब लिखने में है कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देना, यानी गुफ्तगू के दौरान आपने थोड़ा सा रुकना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आई एम नॉट फ्रॉम अ टाउन, आई एम फ्रॉम अ सिटी। मैं एक कस्बे से नहीं हूँ, मैं एक शहर से हूँ। या इसका मतलब ये है कि मेरा ताल्लुक एक कस्बे से नहीं है, मेरा ताल्लुक शहर से है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम एवरीडे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं और इसकी हमें तकरीबन रोज जरूरत पड़ती है। आज इसकी एपिसोड नंबर 2 है। तो देखिए जरा, कीप टू द लेफ्ट, के बाएं तरफ रहिए, या इस तरह से बोलेंगे कीप टू द राइट, के दाएं तरफ रहिए। तो जो जिस साइड पे आपने किसी को कहना हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या चल रहे हैं सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ रहिए, कीप टू द राइट, दाएं तरफ रहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस, ये है टॉक सेंस, कि अकल की बात करो या अकल की बात कीजिए। टॉक सेंस, ये देखें छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपकी जुबान पे होने चाहिए। आगे है थ्रेड द नीडल, थ्रेड धागे को कहते हैं और धागा डालने को भी कहते हैं। द नीडल का मतलब है सुई, के थ्रेड द नीडल का मतलब है सुई में धागा डाल दो या सुई में धागा डाल दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, अनलेस माई शूज, के मेरे जूतों के तस्मे खोल दीजिए। अनलेस का मतलब है, लेसेस कहते हैं तस्मों को, तो अनलेस का मतलब है कि तस्मे खोल दीजिए, माई शूज के मेरे जूतों के। तो अनलेस माई शूज, मेरे जूतों के तस्मे खोल दीजिए। फिर है वाइंड द वॉच, अब तो जो वॉचेस हैं, घड़ियां हैं, वो तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई जिसमें सेल डलता है, लेकिन बाज़ का अभी भी कुछ क्लॉक हैं या घड़ियां हैं जिनको चाबी देना पड़ती है। तो वाइंड का मतलब है चाबी देना या घुमाना। वाइंड द वॉच, के घड़ी को चाबी दे दीजिए। मैं इन सेंटेंसेस को दोबारा से पढ़ता हूँ। कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, टॉक सेंस, थ्रेड द नीडल, अनलेस माई शूज, वाइंड द वॉच। और ये जो अभी तक हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं, एवरीडे सेंटेंसेस, उनकी तादाद 10 हो गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमारा जो लेक्चर है उसका अख्ताम हो रहा है। द सेंटेंस ऑफ द डे क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है, लव मी एंड लव माई डॉग। इसका मतलब है कि मुझे प्यार करो और मेरे कुत्ते को प्यार करो। ये लफ्जी तर्जुमा तो इसका ये बनता है, लेकिन इसके मीनिंग कुछ और लिए जाते हैं डेली लाइफ में, यानी ब्रिटिश या अमेरिकन इसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? एक तो इसका जो तर्जुमा है या मतलब है वो ये बनता है कि मुझे चाहो तो मेरे चाहने वालों को भी चाहो। एक तो मतलब ये है, और इसका एक और मतलब ये है कि यानी तमाम खामियों के बावजूद हमें कबूल करो या मानो, यार कोई भी शर्त जो भी है वो बगैर किसी शर्त के हमें जो है वो कबूल करो, ये मतलब है। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, लव मी एंड लव माई डॉग, मुझे चाहते हो तो मेरे चाहने वालों को भी चाहो, या इसको हम ये कह सकते हैं कि तमाम खामियों के बावजूद कबूल करो। तो बाज़ औक़ात एंड की जगह पे पॉज के साथ भी बोल दिया जाता है, लव मी लव माई डॉग। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा इधर ही फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।